हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं पलक कासिफ स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म नर्सिंग एकेडमी पे। तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन कि आपकी फॉर्म आ चुकी है, यानी रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपकी आ चुकी है। जो भी स्टाफ नर्सिंग सिलेक्शन वाले के लिए बहुत लोग वेट कर रहे हैं, उनकी रजिस्ट्रेशन फॉर्म डेट आ चुकी है। अब सबसे पहले आपको इस वीडियो में मैं बताऊंगी कि बहुत बच्चे का ये पूछना था कि मैम हमको फॉर्म भरने में बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, आईएनसी सर्टिफिकेट क्या है, सूटेबिलिटी फॉर्म क्या है, ये समझ में नहीं आ रहा है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आईएनसी सर्टिफिकेट क्या होता है, सूटेबिलिटी फॉर्म क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग अपने बीटीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाते हैं। यहाँ पे बीटीएससी का ऑफिशियल वेबसाइट है, जहाँ पे आपको यहाँ पे बताया गया है कि इसकी योग्यता आपकी क्या होनी चाहिए। तो यहाँ पे इस चीज़ को नोट क्लैरिफाई किया गया है कि आपको मान्यता प्राप्त संस्थान यानी भारतीय उप चर्चा परिषद इंडियन नर्सिंग काउंसिल है नई दिल्ली द्वारा समय समय पर अवधारित अवधि का जनरल नर्सिंग एवं मिडवाइफरी यानी जीएनएम कोर्स के उत्तीर्णता एवं तत्संबंधी प्रमाण पत्र प्राप्त आवश्यक रहना चाहिए। यानी आपको इंडियन नर्सिंग काउंसिल से आपको रजिस्टर्ड रहना जरूरी है। यानी आप जहाँ से किए हो अपनी नर्सिंग, आपकी ग्रेजुएशन किए हो, वहाँ पे वो इंस्टीट्यूट इंडियन नर्सिंग काउंसिल से रजिस्टर्ड है, ये जरूरी होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका कि साथ ही में जो बिहार के परिचारिका निबंधन परिषद पटना से निसंबंधित रहना भी अनिवार्य होगा। यानी बीएनआरसी बिहार जो नर्सिंग काउंसिल है, उससे भी आपको साथ साथ में रजिस्टर्ड रहना अनिवार्य है ये फॉर्म फिलअप करने के लिए। अब बहुत सारे बच्चों का ये सवाल है कि मैम आईएनसी के बारे में तो मुझे पता नहीं है और मेरे को ऐसा फॉर्म मिला नहीं है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि जो इंडियन नर्सिंग काउंसिल है, यहाँ पे ये फॉर्म सबसे ज़्यादा आपके फॉर्म के लिए ये सुटेबिलिटी फॉर्म आपकी ज़रूरत है। अब इसको कैसे आपको लेना है, कैसे इसको आपको फॉर्म मिलेगा, कैसे आपको ये फॉर्म आपको मिलेगा। तो सबसे पहले कि जो भी बच्चे, यानी आईएनसी फॉर्म किसके लिए ज़रूरी है, तो जो बच्चे बिहार से बाहर, यानी बिहार से बाहर जाके आप अगर बीएससी नर्सिंग और जीएनएम किए हो, तो आपको, यानी बिहार के बाहर के इंस्टीट्यूट वाले इंस्टीट्यूट से जो पढ़े हैं बच्चे, उनके लिए ये सुटेबिलिटी फॉर्म, ये आईएनसी सर्टिफिकेट जरूरी है। लेकिन जो बिहार से पढ़े हैं, यानी बिहार से जो नर्सिंग किए हैं, बिहार से जो जीएनएम किए हैं, उनके लिए ये फॉर्म जरूरी नहीं है, उनको ये सर्टिफिकेट की नीड नहीं है, आपको ऑप्शन में नहीं आएगा। जब आप फॉर्म फिलअप करेंगे, आप बताएंगे कि आप बिहार के कॉलेज से पढ़े हो, तो आपको आईएनसी सर्टिफिकेट नहीं मांगेगा। लेकिन आप अदर स्टेट से आप पढ़े हो, तो वहाँ पे आपको आईएनसी सर्टिफिकेट मांगेगा। अब आप लोग को मानना है कि मैम आईएनसी सर्टिफिकेट है तो फिर मेरे को मिलेगा कहाँ से। तो या तो आप सबसे पहले अपने इंस्टीट्यूट को कांटेक्ट कीजिए, यानी जहाँ से आप पढ़े हो, जिस कॉलेज से पढ़े हो, उसको आप मेल लिखो, इससे जाके डायरेक्ट कांटेक्ट करो कि मेरे को ये फॉर्म फिलअप करना है बिहार स्टाफ नर्स सिलेक्शन वाला, और इसमें आईएनसी सर्टिफिकेट मांग रहा है, तो मुझे ये फॉर्म चाहिए, यानी मुझे ये फॉर्म आप लोग की तरफ से चाहिए। तो आपकी कॉलेज इंडियन नर्सिंग काउंसिल से अगर अप्रूव्ड है, तो वो आपको ये फॉर्म अवेलेबल कर देगी, वो आपको दे देगी। लेकिन बहुत सारे बच्चों का ये भी है कि मैम कॉलेज कांटेक्ट में नहीं है, वो रिस्पांस नहीं देते हैं, या जो भी अदर केसेस हैं, तो इसके लिए आपको जाना होगा आईएनसी, यानी जो ऑफिशियल वेबसाइट है इंडियन नर्सिंग काउंसिल का, वहाँ पे आप जाके इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। आइए, यहाँ पे आपको, ठीक है, यहाँ पे आपको सर्च करना है आईएनसी, ठीक है। आईएनसी जो है इंडियन नर्सिंग काउंसिल, उसका सर्च करना है आपको। ठीक है, इस वेबसाइट पे आपको जाके, आई होप आप लोग को विजिबल है, यहाँ पे आपको जाके आईएनसी सर्टिफिकेट फिल करना है। यहाँ पे इस ऑफिशियल वेबसाइट पे आप जाके लास्ट में आप जाओगे, यहाँ पे प्रिस्क्राइब्ड एप्लीकेशन फॉर इंस्टीट्यूट वेरिफिकेशन, यानी आपकी इंस्टीट्यूट जो है वो आईएनसी से वेरीफाई है कि नहीं, उसकी आपको सर्टिफिकेट मिलेगी। तो इस फॉर्म पे आपको जाना है। यहाँ पे अगर आपको पहले से इसमें रजिस्टर्ड किए हो तो आपको लॉग इन करना है, नहीं तो न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन में आपको जाना है, और यहाँ पे सारी चीज़ों को फॉर्म में, एप्लीकेशन फॉर्म को, वेरिफिकेशन फॉर्म को फिलअप करना है। कैंडिडेट नेम, अपने फादर
सन मतलब किसके बेटे हो किसके बेटी हो उसको भरना है, कंट्री सेलेक्ट करना है, स्टेट सेलेक्ट करना है, सारी चीज़ों को, एड्रेस, सारी चीज़ों को, क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स, ये सारी चीज़ें को फॉर्म करके और सबमिट करना है। ओके, नेक्स्ट, अगर आपकी इंस्टीट्यूट आईएनसी से अप्रूव्ड है, यानी इंडियन नर्सिंग काउंसिल से अप्रूव्ड है, तो यहाँ पे आपको 5-10 दिन में, 10-15 दिन में आपको यहाँ पे वेरीफाइड आ जाएगा, आपके पास डॉक्यूमेंट्स आ जाएगा सुटेबिलिटी फॉर्म का कि आपकी जो इंस्टीट्यूट है वो सुटेबल है। ओके, और अगर आपकी इंस्टीट्यूट सुटेबल नहीं है तो वहाँ पे अनसुटेबल लिख के आप वहाँ पे जाके आपको एप्लीकेंट लॉगिन मिलेगा, आप लॉगिन करके देखते रहिएगा, 10 दिन में अप्रॉक्स आपको मिल जाएगा फॉर्म, ठीक है। तो वहाँ पे लॉगिन करके देखते रहिएगा। अगर आपकी इंस्टीट्यूट सुटेबल है तो वहाँ पे सुटेबल आएगा, आपको सुटेबिलिटी फॉर्म मिलेगा। अगर आपकी जो इंस्टीट्यूट है वो अनसुटेबल है यानी अप्रूव्ड नहीं है तो वहाँ पे अनसुटेबल आएगा, तो यानी आप इस फॉर्म को फिलअप नहीं कर सकते हैं। अगर अनसुटेबल है तो आप फॉर्म को फिलअप नहीं कर सकते हैं, अगर सुटेबल है तो आप इस फॉर्म को आप इसमें यूज़ कर सकते हैं और अपनी फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। तो आई होप किसी का कोई डाउट नहीं है। अगर कोई डाउट है, अगर कोई और चीज़ पूछना है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। यहाँ पे आपके सारे डाउट्स, जितनी भी दिक्कत है यहाँ पे सॉल्व कराई जाएंगी। तो आई होप आप समझ गए हैं कि आईएनसी यानी बिहार में जो जीएनएम किया है और नर्सिंग किया है उनके लिए आईएनसी नहीं जरूरी है, लेकिन जो भी अदर स्टेट वाले बच्चे हैं या अदर स्टेट से आप जीएनएम नर्सिंग किए हो तो उनको आईएनसी सर्टिफिकेट अनिवार्य है। साथ ही साथ में बीएनआरसी भी जरूरी है, बीएनआरसी से भी आपको रजिस्ट्रेशन जरूरी है। तो ये दोनों चीज़ आपकी जरूरी है, तभी आप फॉर्म फिलअप कर पाओगे, ठीक है। तो नेक्स्ट, अगर आपको कोई भी परेशानी हो तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं और वहाँ पे आपको सारी समस्याओं का यहाँ पे सॉल्यूशन मिलेगा, यहाँ पे सारी चीज़ें आप लोग को बताई जाएंगी। तो हमारे साथ बने रहिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। धन्यवाद।